ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आज श्रीमद् भागवत गीता सीरीज के 11वें अध्याय का विश्व रूप योग दर्शन का, यानी ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के और उस ब्रह्म के विराट स्वरूप का जो दर्शन है, और दर्शन से कनेक्ट होंगे हम लोग, उनके दर्शन को सुनेंगे और मन में उतरकर उन्हें निहारने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। 11वें अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन है, जो अर्जुन के प्रश्न पे और भगवान के उन्हें ज्ञान देने पे पूरी तरह से ज्ञान की गहराई तक पहुंचने में, और ये एक्चुअली ये गीता सीरीज का जो विराट स्वरूप दर्शन है, जो भगवान का दर्शन है, वो आप अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, यानी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। ये वर्णन करने में बहुत जितने भी संत रहे, सभी लोग असमर्थ पाते हैं स्वयं को भगवान के विराट दर्शन को। जो कर चुके हैं, जिनके मन में ऑलरेडी जो भगवान के दर्शन जो अपने दिव्य नेत्रों से कर चुके हैं, वो भी असमर्थ है उनके गुणगान करने में, उनके वर्णन करने में। परंतु मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि अपने पास के जो सीमित शब्द हैं, शब्दकोश से मैं उस भगवान के विराट स्वरूप का के दर्शन जो यहाँ लिखित है श्रीमद् भागवत गीता में, जो कृष्ण ने स्वयं वर्णन किया है, उनके बारे में बताने की। और बाकी मैंने प्रार्थना किया है कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गाइड, मेरे समक्ष आप उपस्थित रहें और इस गीता सीरीज के लिए, और आप स्वयं इसको अपने ही उस दिव्य दृष्टि के साथ आप बतलाएं सभी भक्तजनों को। तो इसको शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे जो गुरु को समर्पित होती हैं, और उन्हें प्रणाम करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लंबी गहरी श्वास। तत्वाय गुरुदेवाय मम सर्वेश्वराय शाम्ब सदाशिवाय नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। तो बढ़ते हैं 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की तरफ। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह सब अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। मतलब जितने भी भूत, जितने भी नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, जो उन सबों का वर्णन, ये संसार, सभी चीज का वर्णन भगवान ने पहले 7वें से लेकर 10वें अध्याय तक बतलाया। ये 11वां अध्याय है। तो आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे और भी क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। तो अभी अर्जुन ही बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं कि आपका हम विस्तार पूर्वक जो है सो आपकी महिमा सुनी है, मैंने आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ स्वयं ब्रह्म अपने आप को बतला रहे हैं। और इससे पहले वो अपने गुरुओं के द्वारा गुरुकुल में रहकर इसका ज्ञान प्राप्त कर चुके थे।
लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष ईश्वर दर्शन है। तो अब उनके मन में ईश्वर दर्शन के बाद कौन से प्रश्न जाग रही हैं और स्पष्टता पाने के लिए, कि अपने आप को बिल्कुल पक्का कर लेने के लिए भक्ति में, कि क्या यही ईश्वर है, क्या यही बेटा स्वरूप है उनका इतना विराट। तो आगे कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अब जितनी भी बातें उन्होंने सुनी, अब उन सभी चीज को अपने इन आंखों से देखना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं। जैसे एक साधक, एक शिष्य, जब तक उस शिष्य के मन में इतनी प्यास रहती है कि जब तक वो प्रमाणित उसके मन में घटित न हो जाए, वो पक्का न हो जाए अपने आप से कि मैंने अपने गंतव्य को पा लिया है, तब तक वो ज्ञान के प्यास से अधूरा रहता है। तो ठीक इसी तरह अर्जुन भी जो हैं वो भी अपने आप को पक्का करना चाहते हैं। तो अब इस पड़ाव पर आकर उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने को कह रहे हैं भगवान से। तो आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्थात अदिति के 12 पुत्र जो हैं वो ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से जन्मे पुत्रों को आदित्य कहा गया है। पुराणों में इनके नाम जो है सो वो धाता, मित्र, अर्यमेरिया, शुक्र, वरुण, अंशु, भग, अंशुमान, पूषा, शविता, दृष्टा, विष्णु आदि इस तरह वर्णित हैं। और इन सभी आदित्य कुमारों के कार्य हैं जिनके अंतर्गत समूची मानव जाति पर जिस धनंजय का राज है, जिन्हें हम जो हैं वो ब्रह्मा रचयिता जिन्होंने इस रचना की है, इस संसार की सृष्टि की, उनके अंतर्गत भी आते हैं और ये सभी उन्हीं का कार्य है। तो ये आदित्यों 12 आदित्य जो हैं, उन आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसु जो होते हैं, 8 वसु हैं इसमें। उस इन सबों का अगर एक्सप्लेन आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि इनके कार्य क्या क्या हैं। अश्विनी कुमारों के, 11 रुद्रों के कैसे हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनका कार्य क्या है, और 49 मरुदगण जो होते हैं उन सभी के। तथा आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि तू मुझ में आदित्यों के को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब ये भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन है। अब इन्हें देखने के लिए तो ये आंखें और ये मन पर्याप्त नहीं है जो इस साधारण से शरीर में अवस्थित है। ये मन जो है, मन के कई परतों को हटाने के बाद, साधना करने के बाद, अपने ऊपर जिन्होंने वर्क किया है वो समझते होंगे कि साधना करने के बाद जो मूल रूप से जो आत्मा होती है उससे कनेक्ट करके उस परब्रह्म परमेश्वर को उस दिव्य, तब ईश्वर के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि मिलती है। तो उस दिव्य दृष्टि के साथ जब दर्शन होते उनके विराट स्वरूप का, तो शब्द निशब्द हो जाते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी वेदों पुराणों में इनके गुरुओं ने, संतों ने बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा और भी अन्य ग्रंथ हैं उनके द्वारा उनके स्वरूप का वर्णन है, उनके रूप का वर्णन है। लेकिन सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए स्थिर बुद्धि मन चाहिए,
तप चाहिए, बिल्कुल क्लीन आत्मा चाहिए, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त आत्मा चाहिए। तभी वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं उनके विराट स्वरूप को, जो अंतर में ही स्थित है, सभी मनुष्यों के उनके हृदय स्थान में ही, लेकिन बहुत सारे परतों के अंदर। अब इन्हीं परतों का जो काम है बहुत सारे देवी देवता करते हैं। कोई देवता परतों की रक्षा करते हैं और कोई देवी देवता जो परतों को खोलने का, हटाने का काम करते हैं, वो ईश्वर होते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आश्चर्यमय स्वरूप दिखला रहे हैं भगवान की, देखो हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। अब इस शरीर में एक ही जगह स्थित चराचर सहित जो है जितने भी चलायमान विश्व है, वो सब, उनमें संपूर्ण जगत है एक जगह स्थित। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य दृष्टि अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। भगवान ने स्वयं कह दिया कि इन चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, अलौकिक चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं कि उन ईश्वरीय योग शक्ति जो होती है उनके द्वारा। और बोलते हैं कि अब देखो मेरा स्वरूप। उधर संजय जो है वो देख रहे हैं सारे युद्ध और सारे क्रियाकलापों को, तो वो धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। ये सब अगर दिव्य दृष्टि संजय को न मिली होती तो वो शायद ये भागवत, श्रीमद् भागवत गीता नहीं लिखी जाती, क्योंकि जब वो देख रहे थे और बतला रहे थे तो वो देख रहे थे, उन्हीं का ये वर्णन है। क्योंकि भगवान फिर अर्जुन फिर आगे अगर उनको साक्षात दर्शन करवा पाते तो आगे कहते हैं, संजय बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अनेक नेत्र और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब प्रकार से मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों में एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। शायद ही आकाश में हजारों सूर्य उगे तब जो दिखे, शायद ही वैसा स्वरूप जो है परमात्मा का उन सूर्यों से भी तेज है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। जितने भी ब्रह्मांड में स्थित जितने चराचर जगत हैं, उन सबों को अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह ही स्थित देखा। उनके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य और न ही आदि को भी। आपको मैं कुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज
प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, जलते हुए अग्नि रूप मुख वाले और अनेक तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथित हो रहे हैं। अर्जुन विचलित हो गए उनके इस विराट स्वरूप को देखकर कि सब और से जितने भी मरुदगण देवता हैं, ईश्वर है, जितनी ब्रह्मांड है, जितनी शक्तियां हैं, जितने ऋषि गण हैं, जितने देवता गण हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर स्थित है। यद्यपि सिर्फ धरती ही नहीं, सृष्टि ही नहीं, आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोक और तीनों लोक से परे भी जो चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर अवस्थित है। तो वो व्यथित हो गए, देखकर व्यथित हो रहे हैं, वो देखकर घबरा गए अर्जुन। और आगे कहते हैं वे तीनों लोक के में अतीत सब कोई व्यथित हो रहे हैं। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। अब ऐसे स्वरूप को देखकर बहुत सारे देवता सब आप उन्हीं में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। कोई भय के कारण करते हैं तथा ऋषि और सिद्धों के समुदाय जो है वो कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। बहुत सारे ऋषिगण हैं और बहुत सारे महर्षि सिद्ध जो हैं, उनका जो समुदाय है वो कल्याण हो, ईश्वर को ही आशीर्वाद देते हुए उत्तम स्रोतों द्वारा उनकी ही स्तुति करते हैं। जो सबसे उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं वो ईश्वर को आशीर्वाद देते हैं। बहुत सर्वोच्च अवस्था प्राप्त जो है वो ईश्वर को भी आशीर्वाद देते हैं। तो वो करते हुए उनके गुणगान में उनकी और गरिमा को उनके गरिमा का गुणगान कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, अपने स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्य गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों को समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मय से आपको देखते हैं। यानी उन 12 आदित्य पुत्र, वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण, ये एक साइड हो गए जो देवताओं के कार्य होते हैं। दूसरी ओर है पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब भी विस्मय से आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जांघ और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति नहीं पाता हूं। अब इतने विराट स्वरूप को अर्जुन देखकर एक बार के लिए पूरी तरह से कांप गए, उनका मन अस्थिर हो गया, हाथ कपाने लगे, पूरा बदन उनका कांप गया, क्योंकि ईश्वर का विराट स्वरूप जब ईश्वर उतरते हैं, जब चेतना, थोड़ी सी चेतना जब इस मानव शरीर में जब उतरती है, तब तो वो असंतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो उनका समूचा विराट स्वरूप अर्जुन देखने के बाद उनकी क्या अवस्था रही होगी। आगे कहते हैं अर्जुन, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त,
आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं और सुख भी नहीं पाता हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अर्जुन जो इतने भयभीत हो गए थे, उनके देह को इतने विचलित हो गए थे, वो कहते हैं कि आपके दाढ़ों के कारण विकराल, मतलब कि कुछ स्पष्ट न दिखना और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रदीप्त आपके मुखों को देखकर, जब प्रलय काल में जो नजारा होता है वैसे उनके एक मुख की भी वैसे ही दृश्य देखकर, आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता। अब वो दिशा विहीन हो गए, मतलब वो उस शून्यता पर पहुंच गए जहां से वो दिशा का भान नहीं रहा उनको। तो प्रार्थना करते हैं कि हे देवेश, हे देवों में ईश जो हैं, सबके ईश, हे जगन निवास, हे जग में हर चीज में निवास करने वाले जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। अब उस अवस्था में उस जगह पहुंच गए अर्जुन जहां से वो भविष्य को भी देख सकते थे कि अभी जिस क्षण के बाद जो होने वाला है वो क्या परिणाम इसका होने वाला है इस युद्ध का। तो वो देखते हैं कि सभी जितने भी द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे कौरव और उनके समुदाय सहित सब कोई, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और अर्जुन के भी पक्ष के जितने योद्धा थे सब के सब उनके विकराल भयानक मुख में बड़ी तेजी से, बहुत वेग से दौड़ते हुए सभी के सभी प्रवेश कर रहे हैं। कोई एक जो उस प्रवेश करने के क्रम में कोई एक जो है सो चूर्ण सिर सहित उनके दांतों के बीच लगे हुए भी दिख रहे हैं। मतलब उस काल के गाल में सभी जो ये इस प्रकार की जो आत्माएं थी, जो युद्ध को चाहती थी, जो अशांति को चुनी थी, जो अशांति को फैलाने में और अपने ही अहम को महत्व देने में, अपने अहंकार को और अधर्म को जय बोलने वालों की जो है वो भगवान के मुख में अति वेग से दौड़ते हुए कितनी सारी जो योद्धा थे वो सभी थे, जितने भी लोग थे दोनों पक्ष के, वो सभी पिस चुके थे उनके दांत के अंदर, जिसके कारण किसी किन्हीं का तो मांस और रक्त भी उनके दांत में फंसा हुआ दिखता था अर्जुन को। इतनी वो सूक्ष्मता से देख पा रहे थे सब कुछ, यानी वो भविष्य भी जान गए थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। कैसे जान गए थे? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया था, उस ब्रह्म के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया था। और जो योगी जन ब्रह्म के विराट स्वरूप को दर्शन कर लेते हैं उन्हें बस बहुत स्पष्टता से पता चल जाती है भूत, भविष्य और वर्तमान भी, वो तीनों कालों के ज्ञाता हो जाते हैं। वो देख पाते हैं कि इस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है, या अमुक जो व्यक्ति है सामने वाला वो किस भाव को धारण करके और व्यवहार में ला रहा है ना। तो वो तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। जिस ज्ञान को ब्रह्म ने स्वयं अपने शिष्य को दिया, अर्जुन को दिया, उस ज्ञान के बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो इस गीता सीरीज में मिल रही है। अब ब्रह्म उपस्थित हैं जो इस तरह से मुख से कहवाएं, वो जो कहवाएं। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, आगे वर्णन ही हो रही है। अर्जुन बोल ही रहे हैं कि मैं सभी प्रकार से, वो विचलित अवस्था में बोल रहे हैं कि मैं सभी प्रकार से देख रहा हूं कि दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो बड़े वेग से उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सहित उनके दांतों के बीच में लगे हुए भी दिख रहे हैं, काल के दांतों के बीच में समाये हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रदीप्त अग्नि के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
अब नर लोग के जितने भी नर हैं वो सब जैसे नदी बहुत चारों ओर से जल आ रही है, चारों ओर से प्रत्येक नदियों से जल जाकर अपने स्रोत में जैसे मिलना चाहती हो, जैसे समुद्र में मिलना चाहती हो, बस उसी तरह सभी के सभी नरजन जो हैं सो सब उनके काल के गाल में समाये चले जा रहे हैं। ऐसा दृश्य अर्जुन देखते हैं। तो सभी देख रहे हैं वो कि प्रदीप्त अग्नि से मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, उनके ही काल के ही अग्नि में जलकर वो सभी भस्म हो रहे हैं। कहां भस्म हो रहे हैं? काल के गाल में। काल कौन है? ब्रह्म है, महाकाल है, काल है, बहुत सारे नामों से उनको हम लोग जानते हैं, लेकिन ज्ञान तो यही मिलता है श्रीमद् भागवत गीता से। तो आगे चलते हैं। जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे होते हैं ना, दिवाली के समय रोशनी को देखकर जैसे पतंगा जो है रोशनी की ओर आकृष्ट होता है। कहा जाता है ना, जैसे शम्मा और परवाना, एक गाने में इसका वर्णन बहुत अच्छा आता है कि जो शम्मा उस रोशनी को कहते हैं जिसमें पतंगा जो है वो जानता है कि वो उसमें उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, फिर भी वो रोशनी की ओर ही आकृष्ट होता है और समा जाता है, यानी मर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो रोशनी में वैसे ठीक उसी तरह पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए, मतलब उसी मोह में जा रहे हैं सभी, काल के गाल में, अपने ही मोह में, उसी काल के गाल में, उसी अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मतलब वो स्वयं जब मानव पे, नर पे विनाश छाती है तो इसी तरह उसी नाश की ओर ये भागते हैं जहां से वो कुचले जाएं, पिसे जाएं, है ना। आत्मा में परमात्मा से मिलकर उनमें लय हो जाने को नहीं, उनमें ही उन काल के गाल में समाकर पिसने के लिए अति वेग से दौड़ते हैं। वैसे नर जो होते हैं तो वो अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित अग्नि मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब अर्जुन इतने व्याकुल हो गए इन सारे दृश्यों को देखकर कि वो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों उन भगवान काल के गाल में जो है ना ग्रास बनते चले जा रहे हैं, और काल जो है उन्हें बार बार सब ओर से चाट कर साफ कर रहे हैं। अब देखिए कि इसके पीछे कितनी गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ, कितनी गूढ़ बातें छिपी हुई हैं कि वो चाट कर भी भगवान सब साफ कर रहे हैं, जो अति वेग से उनमें दौड़ते चले जा रहे हैं। तो उनका जो आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अब इतनी तपन हो गई उस दिव्य स्वरूप में, उस विराट दर्शन में, इतनी उस चारों ओर के, जब 1 करोड़ करोड़ों सूर्य तेजोधारियाए जो होते हैं वो जब वो उदित होते हैं तो फिर क्या तपन, क्या तेज होती है। फिर वो सहन करने की शक्ति, संवहन करने की ईश्वर ब्रह्म द्वारा ही प्राप्त होती है, परंतु दिव्य दृष्टि के द्वारा जब देखे जाने पर अंतर्मन जो है वो विचलित होता है। तो आगे कहते हैं कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। उनको समझ नहीं पा रहे कि एक और तो काल के ग्रास को बना रहे हैं और प्रसन्नता से वो सब और चाट भी रहे हैं, दूसरी ओर अत्यंत बन रही हैं, बिगड़ रही हैं ब्रह्मांड। एक और जो है सो सभी ऋषिगण मरुदगण उनको पूज भी रहे हैं, वंदना भी कर रहे हैं, है ना। कोई डर के मारे अति वेग से दौड़ के स्वयं अंदर चले जा रहे हैं। तो इतने सारे विराट स्वरूप को
वो देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलते हैं अर्जुन कि हे आदि पुरुष, आपको नमस्कार हो, आप अप्रसन्न होइए। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब उनकी प्रवृत्ति, ये इन सारी चीजों को एक साथ देखकर जो विचलित भाव वाले अर्जुन है वो कहते हैं कि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो ये जो 11वां अध्याय है, इसका ये पार्ट 1 थी दोस्तों, जिसको अभी तक हमने समझा, हमने जाना, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन है। और कल मिलती हूँ मैं आपसे इसके दूसरे 11वें अध्याय के दूसरे भाग के साथ, क्योंकि इनके विराट स्वरूप का दर्शन जो है वो अत्यंत अत्यंत ही वर्णनीय है, जो शायद ही मैं इसके साथ मैंने स्पष्ट मैं कह रही हूँ कि मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाऊंगी। कोई इंसान नहीं कर पाएगा इन स्वरूप के। जब जिन्हें दर्शन होता है वो समझ पाते हैं कि क्योंकि कहा गया है कि सरस्वती भी असमर्थ होती हैं उनके वर्णन को, भगवान के वर्णन को, वो ब्रह्म के वर्णन को, है ना। तो इसी प्रकार ये अनुभूत करने वाली बातें हैं, ये अनुभूति में आने वाली बातें हैं। शब्द के वर्णन जो हैं वो अनुभूति अगर होंगी तो वो शब्द के वर्णन के महत्व बहुत 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 बढ़कर आपके समझ के अंदर उतरेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे इसके दूसरे अध्याय में, जो 11वां अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता का, जो विराट स्वरूप से संबंधित है, भगवान के विराट योग स्वरूप का। तो तब तक आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा, प्रेम, शांति आप सभी में बरसती रहे। आप सभी अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।